नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? फिल्म भी बनी थी उस पे, तो रोटी, कपड़ा और मकान। प्रॉब्लम्स भी यही हैं, चाहते भी यही हैं, और जो लड़ाई है वो भी इन तीन चीजों को लेकर ही है। तो क्यों ना एक एपिसोड हम केंद्रित करें इन्हीं तीन चीजों को, रोटी, कपड़ा और मकान। आपको बता दिया है कि आज का एपिसोड किस पे फोकस रहने वाला है, लेकिन जो मेरी वाली बातें होती हैं वो तो करनी बहुत जरूरी है ना। मेरी वाली बातें क्या कहती हैं? मेरी वाली बातें ये कहती हैं कि जो पिछले एपिसोड में बात रह गई उसको पूरा करेंगे। मेरी वाली बातें ये कहती हैं कि जो आप नीचे लिखे नंबर्स पर कॉल कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि 10-10, 15-15 दिन की वेटिंग आ रही है, तो यही कहूंगी कि आप प्लीज परेशान ना होइए। आप ये सोचिए कि आपसे पहले कितने लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं। आप ये सोचिए कि जहां इतनी देर, सालों साल आपने किसी चीज का, उस चीज के ठीक होने का इंतजार किया है बिना कुछ किए हुए, वहां अगर आप 10 से 15 दिन और इंतजार कर लेंगे तो क्या होगा? हम हमेशा यही कहते हैं, बड़े बुजुर्गों से यही सुनते हुए आए हैं कि इंतजार का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो इस बार आप जरा परख पी लीजिए, क्योंकि कहावतें अगर बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं तो वो गलत तो नहीं हो सकती, लेकिन ये वक्त है उन्हें परखने का। इंतजार अगर करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, बारी तो आ ही जाएगी। अपॉइंटमेंट ली है, नाम नोट हो गया है, तो बात तो हो ही जाएगी। अच्छा, एक और बात आप करते हैं। आप क्या करते हैं? आप प्रोफेसर साहब ने जो स्टाफ रखा हुआ है, कुछ लड़कियां हैं, उनको फोन किया। फोन करके आप उपाय पूछना शुरू कर देते हैं, या जो उपाय प्रोफेसर साहब ने बताए होते हैं उनके बारे में फिर से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, मुझे ये लगता है कि अगर कोई ज्ञानी इंसान आपको उपाय बता रहा है, उसके मुख से कही हुई बात और किसी स्टाफ मेंबर के मुंह से कही हुई बात, इसमें बहुत अंतर है। चाहे वो बातें समान हो, चाहे वो बातें एक जैसी हों। अब किसी ज्ञानी से मुंह से निकली हुई बात हो या फिर किसी और इंसान के मुंह से निकली हुई बात हो, दोनों की तासीर में फर्क होगा। चाहे वही उपाय हो, वही चीजें हों, लेकिन वो असर नहीं करेंगे। आपको प्रोफेसर साहब से ही बात करनी पड़ेगी, उनसे ही मिलना पड़ेगा। लड़कियों से बात करके या व्हाट्सएप पे कुंडली भेज के क्या हो जाएगा? हाँ, ये बात जरूर है, कभी कभी कुछ लोग अगर कह दे कि हमें बहुत अर्जेंट है, कुछ ऐसा हो गया है कि अभी मिलना जरूरी है, तो आप यकीन मानिए प्रोफेसर साहब अपने स्केड्यूल में से अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा बहुत इधर उधर करके उस इंसान को पहले वक्त दे देते हैं, और कभी कभी तो उस इंसान के घर भी चले जाते हैं अगर कोई इतनी ही जरूरी बात है तो। लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिए जो इंतजार कर रहे हैं कि जरूरी है इंतजार करना भी। इंतजार की जो आपकी घड़ियां हैं, उन घड़ियों में किसी और का फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य है वो आपको भी मिल रहा है। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम ये जानते हैं, एपिसोड तो जो आज का है वो रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों चीजों को सही स्वरूप में लाने के लिए क्या किया जाए। उपाय पे ज्यादा फोकस करेंगे हम, बाकी प्रोफेसर साहब की मर्जी है। लेकिन सबसे पहले पिछले एपिसोड की जो एक बात अधूरी रह गई थी, मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस चीज के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले स्वागत कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पिछले एपिसोड में एक बात अधूरी रह गई थी। वो अधूरी ये रह गई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं आपके पास, खुश होके जाते हैं, ज्यादातर लोग, 99.9% लोग। लेकिन जो 0% है, जो कोई एक आध ऐसा रह जाता है जो ये कहता है कि उपाय किया, फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? या क्या आपने जो बताया उसमें कुछ कमी रह गई, या उसने कुछ सही से नहीं किया? समय जो होता है, समय बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसका समय कब है? आज तक
99% एस्ट्रोलॉजर ने जो टाइम आपको बताया ही नहीं कि कब समय आता है, किस समय। जो गुरु का वक्त होता है वो होता है 6 से 8, 8:15, 9:15 तक, सर्दियों में 9:15 तक भी हम कह देते हैं। आपने गुरुवार का कोई भी दान करना है, वीरवार का, तो वो सुबह के टाइम करना है। मैं टाइम भी बताता हूँ, सुबह 9:15 से या 8:15 से पहले पहले। अगर गर्मियां हैं तो 8:15 से पहले पहले, अगर सर्दियां हैं तो 9:15 से पहले पहले। अगर नहीं फर्क पड़ा तो वो इसलिए जो राहु का टाइम होता है, जब भी राहु के कोई भी उपाय हों, मैं चलो शुरू से ही बोलता हूं, सूर्य देव से बात करता हूं, क्योंकि सूर्य के बिना कुछ भी नहीं। जब वो कहीं सूर्य का उपाय करते हो तो वो करना चाहिए गुरु के वक्त। वैसे तो वक्त मैं आपको सबको पहले ही बताए थे कि गुरु का वक्त होता है, केतु का वक्त होता है 4 से 6, 6 से 8 गुरु का, और 8 से 10 सूर्य का, फिर शुक्र का 10 से 12, 12 से 4 मंगल का, 4 से 6 बुध का, 6 से 8 फिर राहु का। ये टाइम होता है। लेकिन बीच में जो समय का जो रेशो है वो टाइम के हिसाब से या समय के हिसाब से देखी जाती है, ये सर्दियां या गर्मियां, उसके हिसाब से हेर फेर किया जाता है, आधा घंटा 1 घंटा। चलो ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन किसका उपाय कर रहे हो, मैंने ये भी बताया था कि मंगल कभी भी अग्नि दोपहर, पक्की दोपहर को कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, रात के वक्त कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। कोई भी समय का मैं उपाय बताता हूं तो वो होता है या तो 4 बजे के बाद, या फिर सुबह 9:15 से पहले पहले, 10:15 भी कर सकते हो, या फिर 12 बजे से पहले पहले। जैसे कि मैं गुड़ का उपाय बताता हूँ, ज़्यादातर 12 बजे से पहले पहले। जो मेरे पास आते हैं सबको पता है मैं कैसे उपाय बताता हूँ, समय कैसे निकालता हूँ भी समय, क्योंकि समय बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो इंसान कहते हैं फर्क नहीं पड़ा, तो उसमें क्या किया होता है कि गुड़ जल प्रवाह करना है तो पक्की दोपहर को कर दिया जाता है। जब भी कोई भी शुक्र का उपाय करना है तो शाम की बजाय सुबह कर दिया जाता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है जब मैं धार्मिक स्थान पे बताता हूं तो क्या करते हैं, धार्मिक स्थान पे सुबह के वक्त ही करना चाहिए, गुरु के वक्त। और जब भी मैं कोई भी बात बोलता हूं, जब मैं उपाय बताता हूं, आप सबको पता है, जो मेरे पास आते हैं सबको पता है, मैं समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूं। मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं, इसलिए मैं बता दूं, जब मैं बात बोलता हूं तो मैं आंखें बंद करता हूं फिर उपाय बताता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने वही ग्रह आए जब मैं कुंडली खोलूं, जो इसके लिए खराब है, जो इसको खराब कर रहा है, उसको सही करने के लिए मेरे दिमाग में वो उपाय आता है। जो मेरे पास आता है सबको पता है ऐसा ही। मैं कभी हाथ से उपाय नहीं लिखता, क्योंकि जब मैं हाथ से उपाय लिखने लगा तो फिर मैं अपने मन से लिखता हूं। जब मैं आंखें बंद करके उपाय बताता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान से उपाय लेता हूं। बहुत फर्क होता है। इन्होंने बताया कि किसी से मुंह से सुना हुआ उपाय, जब भगवान से लिया हुआ उपाय में बहुत फर्क होता है। इसलिए जब आप मेरे सामने आते हो तो उपायों को बड़े ध्यान से सुनिए कि जी 5-6 तो उपाय बताता हूं, लेकिन जो भी मेरे पास आता है उनका उठने का दिल ही नहीं करता कि वो उठ कर जाए, तो मुझे खुद बुलाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं आधे घंटे का समय देता हूं, और कई दफ़ा तो खाना खाने का समय नहीं लगता। चलो खाने से बात आई, रोटी कपड़ा और मकान की बात की थी। जी, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बात करना तो जरूरी है, लेकिन प्रोफेसर साहब एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, जो जिन लोगों को उपाय असर नहीं करता, हालांकि बहुत कम ऐसे लोग हैं, और जो टाइमिंग्स की आपने बात की है, मुझे लगता है कि इस पे एक पूरा एपिसोड होना चाहिए। हाँ। कौन सा उपाय, क्योंकि आपके 5-6 तो उपाय हैं, जो 5-6 उपाय हैं, अगर उनका वक्त जो है वो हमें अच्छे से पता चल जाए, और एक बार फिर से आप तरतीब बता दें, विधि बता दें, ताकि जो बार बार परेशानी तो होती है, ये नहीं कहूंगी कि लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन परेशानी होती है जब के और लोगों को अटेंड कर रहे होते हैं तो बार बार एक ही चीज पूछने के लिए फोन आ जाता है। तो इस पे हम एक एपिसोड पूरा करेंगे। ठीक है। वैसे पुनीत जी, उपाय जो मेरे उपाय क्रिएट किए हुए हैं, जो मैंने खुद के उपाय बनाए हुए हैं, वो है 144 जी। जो किताबों में उपाय लिखे हैं वो तो हजारों हैं,
और कोशिश करता हूं कम से कम किताब वाला सिर्फ एक उपाय, 5 उपाय जो मैंने खुद में क्रिएट किए हुए उपाय हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि मैंने अब बताया था पिछले एपिसोड में भी, अगर 8 किलो आप उड़द की दाल दान करते हो तो 8 काली मिर्चें दान करते हो, वो 1 बराबर है। ये मेरा उपाय बनाया। इस पे तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी रोटी कपड़ा और मकान पे हम वापस जाते हैं, क्योंकि बातें चलती जाएंगी तो आगे एपिसोड वाकई 30 मिनट तो कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो प्रोफेसर साहब, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है, तो ये बेसिक नीड जो है इसी का सारा झोल झाल है। इसको कैसे क्लियर किया जाए? बिल्कुल, पहले जो हमारा घर होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 घरों में से जो सबसे जरूरी घर होता है, जिसे हम सबसे पहले देखना चाहिए, वो देखना चाहिए धनेश, सेकंड घर, जो कहते हैं सेकंड घर, जिससे परिवार संचित धन आता है। वो घर का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है? क्या वो घर का मालिक आपका पंचमें साथ में है? अगर पंचमें साथ में नहीं है तो छठे से है या अष्टमें से है या 12वें घर का मालिक है तो वो मार्किश माना जाता है। अगर उसकी राशि दूसरी अच्छी है, आपके हित में है, तो वो योगाकारक मानी जाती है। सबसे पहले धन भाव देखना चाहिए। धन भाव यानी कि सेकंड घर, जिससे आपके पास धन आए, उसका कारक होता है गुरु, यानी कि गुरु को देखना चाहिए। उसका कारक होता है बुध, यानी कि बुध, बुध के बिना कुछ भी नहीं। मैंने बताया था आप सबको, ये पूरी पृथ्वी बुध है, और जो उसकी मिट्टी है वो है शुक्र, और बहुत बारीकी में बताया था आपको। अब आपको रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बताऊंगा। उसके बाद देखना चाहिए सुखेश, फोर्थ घर। फोर्थ घर का मालिक कहां पे बैठा है? फोर्थ घर का जो सुखों का जो कारक तत्व है वो है चंद्र, और शुक्र और बुध भी साथ में है। स्त्री को घर वो। उसके बाद देखना चाहिए आपका 11 घर, इच्छाओं की पूर्ति किससे होती है, कहां होगी? इच्छाओं की पूर्ति का घर का मालिक कहां पे बैठा है? आपकी आय का घर कहां पे बैठा है? फिर उसके बाद देखना चाहिए भागेश, वो कहां पे बैठा है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं। फिर भागेश का भागेश पंचमेश देखना चाहिए। अब बोलोगे प्रोफेसर साहब कोई तो घर छोड़ दो, तभी तो मैं बोलता हूं कोई भी घर बुरा नहीं, कोई भी घर अच्छा नहीं, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी सोच बुरी है, ओहो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपकी सोच अच्छी है, कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तो ऐसे बोलता हूं, ये मेरी गारंटी है। जो हो गया, जो भोग लिया, जो नुकसान हुआ, आगे नहीं होने दूंगा। लेकिन आई को कौन टाल सकता है? जब कभी ऐसे नुकसान होते हैं, जब भगवान ने लिख दिया आप 18 महीने जेल में रहोगे, फिर मैं आता हूं, मैं कहता हूं 18 महीने की बजाय 18 दिन में आपके कट जाएंगे कष्ट। आप ये उपाय कीजिए। भगवान को आप 18 महीने में 18 दिन करने के लिए मजबूर कर सकते हो। क्यों, कैसे? बहुत मात्र छोटे से उपाय हैं। मकान, मकानों के सुख, फोर्थ घर, और कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा, आपका तन, आपका भागेश, यानी कि लगन का 9वां घर। ये कैसे होते हैं? जब इच्छाओं की पूर्ति होती है। भागेश का पराक्रम बनता है आपका इच्छाओं की पूर्ति का घर, यानी कि भागेश का पराक्रम, यानी कि आपने जगाया इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो भाग्य जाग गया। और आपका इच्छाओं की पूर्ति का घर का सुख का मालिक, यानी कि आपका सेकंड घर, इच्छाओं की पूर्ति का सुख घर, सेकंड घर। देखिए आप घरों को कैसे घुमाया जाता है। हमने आज तक ज्योतिष की है जी, घरों को कभी नहीं घुमाया, घरों के बारे में कभी नहीं पूछा। आज ही मैं पूछूं परदादी का घर कौन सा होता है, ढूंढिए परदादी का घर। अरे वे परदादी का घर कहां से आएगा? मैं बताता हूं आपको। आपकी दादी, आपका लगन, यानी कि माता, आपके फादर की मां, आपका लगन, आपकी दादी होगी, आपकी दादी की यानी मां, आपका फोर्थ घर, उससे भी फोर्थ हाउस। एक कुंडली में पूरा खानदान समाया होता है, पूरा खानदान आपकी कुंडली में ही समाया होता है, लेकिन हमने कभी घरों को घुमाया ही नहीं। रोटी कपड़ा और मकान आता है दूसरा घर,
फोर्थ घर, 11 घर, भागेश, इससे उसके पराक्रम को जगाना पड़ेगा, यानी कि लगन का पराक्रम, इच्छाओं की पूर्ति का 11 घर का पंचम घर। देखिए कि कौन कौन से घरों को छोड़ोगे, किसी भी घर को नहीं छोड़ सकता मैं सभी घरों को घुमा के बताता हूं आपका। उसका पंचम घर यानी कि आपका सप्तम घर, आपकी स्त्री, जब तक आपकी स्त्री नहीं आएगी तब तक आपका भाग्य नहीं उदाव होगा। एक लड़का मेरे पास आता है, ज्यादातर लड़के छोड़ो, मेरे पास 80% लोग आते हैं, वो लड़के आते हैं हमारा सेटल तो हुए ही नहीं, शादी क्यों करवानी है। मैंने कहा सेटल पूरी लाइफ नहीं होगे, बूढ़े हो जाओगे जब तक शादी नहीं करवाओगे, सुख घर में नहीं लेके आओगे। इच्छा सुख कहां से आते हैं? स्त्री से। कौन से सुख? भौतिक सुख। मानसिक सुख कहां से आते हैं? चंद्र से। भौतिक सुखों की बहुत जरूरत है, वो है आपकी स्त्री। जब तक वो नहीं आएगी तब तक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का भागेश आपकी पत्नी। घुमाइए घरों को, कभी घुमाया है आपने घरों को? हम बोलते हैं धन स्थान, अरे धन स्थान का भाग्य आपका छठा हाउस, यानी कि छठा की त्रिकोण कौन सी बन गई? आपका 10वां घर। धन स्थान का भाग्य 10वां घर, 10वां घर का भाग्य छठा हाउस। देखिए त्रिकोण को घुमाइए, कौन सा घर बुरा है बताइए मुझे। आपका 12वां घर बुरा बोलते हो, देखिए आपका सुख है इसकी त्रिकोण आपका, यानी कि आपके सुख कहां से आएंगे? सुख का भाग्य 12वां घर। सबसे बुरा घर 8 हाउस मानते हो, खड्डे का, शमशान का। और आपका सुखों का पंचम घर, यानी कि सुखों का अचानक लाभ 8 हाउस। और 8 हाउस का भाग्य घर कौन सा बनता है? आपका सुख घर। यानी कि 8 हाउस का पंचम घर कौन सा बनता है? यानी कि 12वां घर। तो कैसे नहीं आएगी? आपका रोटी कहां से आएगी जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी? कपड़ा कैसे नहीं आएगा जब आपका लग्ने स्ट्रांग नहीं होगा? सुख 4th घर। और मकान कैसे बनेगा? मकान जब तक आपके पंचम घर का पंचम घर, यानी कि पंचम घर का 9वां घर कौन सा बनता है? भागेश। 9वें घर का 9वां घर कौन सा बनता है? पंचम घर। त्रिकोण देखिए आप, 9वें घर का पंचम घर कौन सा बनता है? लगन। और जब तक आपका भाग्य नहीं जागेगा, भाग्य का पराक्रम आपका 11 घर, 11 घर का आपका सुख एक दूसरा घर, दूसरे घर का पराक्रम घर और चौथा घर। आपने कभी घरों को घुमाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब चलो छोड़िए, ये तो हुई उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को जानते हैं। जो ज्योतिषी बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए शनिदेव जो मकानों के सुख देते हैं, उनके लिए शुक्र जो वस्त्र देते हैं। वस्त्र कैसे? जो देखते लोग कहें बहुत अच्छा कपड़ा डाला है आपने। उनके लिए जो आपने खाने का सामान, दूसरा घर भी खाने का होता है मुख का। आपका कितना? शुक्र, चंद्र और शनिदेव, ये तीनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए। मकानों के सुख, मकान शनिदेव, उसका सुख चंद्र से, और मकान बहुत आलीशान मकान कोठी शुक्र, वस्त्र शुक्र, खान पान चंद्र, लिक्विड मनी चंद्र, और खान पान अलग अलग जितना भी खान पान होगा वो मंगल, और मीठा खान पान साथ में शुक्र। जैसे कि मीठे में जलेबी आ जाए मंगल। अब और बारीकी में जाऊं, जो बर्फी होती है वो मंगल, अगर मीठी हो शुक्र, अगर दूध से बने वो क्या बन गया? महालक्ष्मी योग। देखिए घुमाइए कुंडलियों को, और कुंडलियों को घुमाने के बाद देखिए कौन सा ग्रह मेन है, वो है शनिदेव। हम बोलते हैं शनिदेव बुरे हैं, ये सभी ग्रहों को जो रूल करता है, जो जज है, वो है शनिदेव। लड्डू क्या बना? लड्डू गोल बुध, पीला रंग गुरु, और जो बूंदी होती है चाशनी की वो मंगल। देखिए और बारीकी में चला जाता हूं, जितना भी बारीकी में कोई भी दुनिया की ऐसी चीजें बताइए आपको ग्रहों के बारे में और बारीकी में जाऊं। पृथ्वी गोल बुध, ग्रीनस जितनी बुध की, जितना पानी चंद्र, जितने पौधे बीज में उगते हैं, जितने भी पौधे उगते हैं ग्रीन रंग के वो है बुध,
पत्ते जितने बूंद, जितने फूल होते हैं वो है शुक्र, जितनी लकड़ी गुरु। और बारीकी में जाइए आप, कितनी बारीकी में जाओगे, जितने बीज हैं जिससे पैदा होता है सूर्य। लोग जौ कहते हैं, अरे अरे जौ तो राहु के होते हैं। मैं बोलता हूं जौ सूर्य और राहु के होते हैं। सूर्य, बीच में बीज, ऊपर से जो कण है, जो बीज लिपटा हुआ है, जो राहु बना वो राहु, छिलका राहु। जो जलता है मंगल। देखिए अब जौ को कितने में मिला दिया मैंने आपको। बहुत बारीकी है एस्ट्रोलॉजी। आज तक इतनी बारीकी एस्ट्रोलॉजी किसी ने की ही नहीं। आज तक इतना बारीकी में आज तक कोई गया ही नहीं, जाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों करे जाने की कोशिश, मुझे ये बताइए, किस लिए करें? अपना पेट भरे या खोज करें? इसलिए मैं खोज भी करता रहा, अपना पेट भी भरता रहा। ये दोनों काम साथ में किए। अब तीसरा काम कर रहा हूँ, आपके सामने आता हूँ। अब चौथा काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जहर भी जाता हूँ। पांचवा काम ये भी करता हूँ, अपने परिवार को भी देखता हूँ। सभी कामों को इकट्ठा करता हूँ। आप ये देखिए समय सोने का कितना होता है मेरे पास। लेकिन कोशिश करता रहूँगा, यहाँ तक के 5-6 साल रह गए हैं मेरे रिसर्च के, वो पूरे होंगे तो ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है सब फ्री में बांटना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि इसी चैनल के ऊपर आपको बारीकी में बताता रहूँ कि ये जो रोटी, कपड़ा और मकान से सबसे ज़्यादा रूल करता है शुक्र और शनि। क्योंकि शुक्र से वस्त्र, खान पान, बढ़िया चमकदार चीज़, जितनी भी चमकदार दुनिया में चीज़ है शुक्र। जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं शनि। जितनी भी खड़ी हुई इमारतें हैं, बहुत लंबी इमारतें, मंगल। देखिए कितने ग्रह बीच में आते हैं। जितनी भी नाम वाली इमारतें हैं सूर्य। अब बोलिए कितने ग्रह आ गए। हर चीज में, हर बात में, हर कण कण में ग्रह छुपा हुआ है। हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। कहते हैं अंधे को सूर्य दिखाने की कोशिश करोगे, वो बोलेगा बेकार है, सूर्य कहाँ, सूर्य तो है ही नहीं। अंधे को क्या प्रणाम दोगे कि आप सूर्य है दुनिया में, क्या साबित, उसे कैसे साबित करवाओगे, बताओ मुझे। जो इंसान ज्ञानी नहीं होते, अज्ञानी होते हैं, वही बोलते हैं। जो कहते हैं तर्कशील, तर्कशील को क्या समझाना कि मेरे लिए क्या है, भगवान क्या है ही नहीं। एक बंदा कहता है होता ही नहीं है। मैंने कहा आपको साक्षात दिखा सकता हूं। कैसे? मैंने कहा चलो आप तर्कशील हो, ये मशीन है, ये रेड लाइट क्यों है, ये वाइट एनर्जी क्यों है, पता है आपको? मैंने कहा अभी और वाइट कर दूं, कहते करो। मैंने कहा ले भगवान का नाम, ओम का जाप कर, कोई भी जाप जिसको आप मानते हो। चलो बातों बातों में बात आई, भगवानों की बात चली, तो भगवान की बात मेरे अंदर से आती है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब मेरा ईस्ट कौन है। मुझे बहुत हंसी आती है जब ऐसे बोलते हैं। तो मैं कहता हूं भाई, जो ईस्ट होता है, भगवान की आवाज़ दिल में से आनी चाहिए। मैंने कहा सच बताओ दिल में क्या निकलता है? कहता है मुझे दिल में आता है राम। राम का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा तेरा ईस्ट श्री राम जी है। जो इंसान कहते हैं मुझे अंदर से आवाज़ आती है ओम नमः शिवाय की, मैंने कहा तेरा ईस्ट भोले शंकर जी। मैंने कहा यही ईस्ट होते जो अंदर से आवाज़ आती है। जो कहते हैं मेरे अंदर से गुरु की आवाज़ आती है, मैंने कहा तेरा ईस्ट धन गुरु नानक देव जी। जो अंदर से आवाज़ आए, ये नहीं कि कुंडलियों पकड़ के बैठ जाइए, अरे बुध का लगन है दुर्गा माता तेरी ईस्ट है, अरे कर्क का लगन है तेरे गणेश जी श्री ईस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अंदर से भीतर से आवाज़ आती है वही इष्ट होता है। क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं कि मैं आपको बताऊं अरे अरे आपके तो इष्ट हनुमान जी हैं, आप बोले यार मेरे को तो दुर्गा माता के अंदर से आवाज़ आ रही है। मैं बोलूँ हो मेष लगन है, चलो जी तो मंगल इष्ट है। और 12वें घर जो हमारी मेदनी बोलती है वो क्या कहती है, 12वें घर में जो लॉर्ड बैठा है वो इष्ट है। अलग अलग स्टडियाँ हैं। चलो बात फिर आगे और चली जाएगी। बैक आता हूँ। जो अंदर से आवाज़ आती है वही आपका इष्ट देवता होता है, वही भगवान होता है। ये नहीं कि आप इस वक्त जा रहे हो। चलो मेरी बातें और आगे चली जाएंगी। मैंने कहीं पर देखा एक हाथी को नहला रहे थे। ये मेरी भी आंखों देखी बात है। हमारा घर भी दिल्ली बाईपास के ऊपर है
वहाँ पे एक हाथी को रोज नहलाया जाता है 2-3 दिन छोड़ के। वहाँ पे उसने झंडा गाड़ दिया लाल रंग का, लाल रंग का झंडा गाड़ दिया, क्योंकि मेरा भी टाइम वही होता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लेता हूँ। मैं अपनी हड्ड बीती सुनाता हूँ ज़्यादातर, जग बीती तो बहुत कम सुनाता हूँ, हड्ड बीती ज़्यादा सुनाता हूँ। हड्ड बीती और जग बीती में बहुत फ़र्क होता है। जग बीती होती जो देखी जाती है, दुनिया में बीती है। हड्ड बीती वो होती है जो हमारे साथ बीती है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे। वहाँ पे झंडा लगा हुआ था, एक लड़का गुजरा और झंडे को माथा टेकने लगा। मैंने कहा वाह, हम क्या करते हैं, कहीं पे भी कोई भी चीज़ आती है तो माथा झुकाना शुरू कर देते हैं, चाहे किसी ने ऐसे ही झंडा लगा दिया। इसलिए कभी ऐसा नहीं, आपकी सोच और समझ जरूर देखनी चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे सिर झुका रहे हो। क्या जिसके पास सिर झुका रहे हो उसके पास ज्ञान है? क्या जिसके पास जा रहे हो क्या वो हर बात को बारीकी में बताता है? हम बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़े, कैसे फर्क पड़े? आप जिसके पास जाते हो दिल में से आवाज आनी चाहिए, नहीं ये इंसान मेरा भला जरूर करेगा। यानी कि रोटी कपड़ा और मकान का ये जो फलसफा है बहुत छोटी छोटी बातों से जुड़ा हुआ है। अगर हम वो बातें नहीं मानते हैं तो ये चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। तो आपने जब बहुत कहने के बाद, बहुत टाइम बाद आपने मेरी कुंडली देखी थी, आपने मेरी कुंडली देख के ये बोला था कि आपका घर नहीं बन सकता। आपने ये नहीं कहा था घर नहीं बन सकता, आपने कहा था कि आपकी कुंडली में घर नहीं है, लेकिन योग नहीं है। फिर आपने बोला था, मैंने बोला था कि कभी भी नहीं बन सकता, तो फिर आपने मुझे एक उपाय बताया था मिट्टी के 3 कुत्ते घर पे रखने के लिए। तो ऐसा भी होता है, जैसे सपोज किसी की किस्मत में घर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ क्रिएट की जाए। बिल्कुल, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो दोष होते हैं, इनको मैंने उपाय बताया। तीसरे घर में जब भी शनिदेव होता है मैं सबको बताता हूँ। मिट्टी के 3 कुत्ते, और हमारी लड़कियों को फ़ोन आता है मिट्टी के 3 कुत्ते कहाँ मिलेंगे भाई, वो कैसे लेने हैं, सबको बता रहा हूँ। मिट्टी के जो कुम्हार बनाते हैं, मिट्टी के काले सफ़ेद, अरे भाई मिट्टी के बना लीजिए, ब्लैक कलर और काले धब्बे, या ब्लैक कलर और वाइट धब्बे, या वाइट कलर और ब्लैक धब्बे लगा के काला मिट्टी सफ़ेद हो गया, तो ये काला सफ़ेद कुत्ता हो गया। ये लोग बार बार फ़ोन करते हैं, अरे भाई कच्चा दूध कहाँ से मिलेगा। अब भाई गाय भी मैं ही ला के दूँगा आपको सबको। बहुत अजीबो गरीब जो सवाल पूछते हैं, अजीबो गरीब ऐसे सवाल पूछते हैं, अरे भाई काला सुरमा कहाँ से मिलेगा। अब पंसारी की दुकान भी मैं ही बताऊं, पंसारी की दुकान कहाँ पे भी आपके शहर में। हमें कच्चा कोयला कहाँ से मिलेगा मुझे ये बताइए। मैंने बेटी को बोल दिया, उनको बोल दिया पाकिस्तान में मिलेगा, लाहौर में मिलता है। सभी बच्चे हंसने लगे, अरे भाई कच्चा कोयला मैं कहाँ से बताऊं, आप कौन से शहर में रहते हो, कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन दोबारा हमें पूछे जाते हैं फोन के ऊपर हमारी लड़कियों को कि ऐसे कहाँ से होगा। अरे भाई कोई भी उपाय अगर करना चाहते हो, श्रद्धा आप में है तो आप ढूंढिए ना। अरे भाई कच्चा कोयला के लिए दुकान मैं ढूंढ के दूं, आपके शहर में कहाँ है। ये नहीं, पका पकाया नहीं करना चाहिए। हमें भी पका पकाया मिल जाए सब कुछ, हमें बताया जाए कि हमारे घर में ही चीज़ आ जाए, लेकिन वो चीज़ असर करती है जिसमें आपकी श्रद्धा होती है। आप जाते हो, वो चीज़ लेकर आते हो प्यार से, वो आपके हाथ में जब आती है, वो ग्रह आपके हाथ में आता, आपके पैसे लगते हैं। वो ग्रह जो राहु है या शनि है या मंगल है, उस ग्रह को अपने हाथ से देते हो तो ही काम करता है। तो प्रोफेसर साहब, बातों में से बातें निकल के आ रही हैं, उपाय में से उपाय निकल कर आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि हम जल्दी आपके लिए वो एपिसोड लेके आएंगे जिसमें कि उपाय के बारे में बात होगी। उपाय के बारे में करते रहते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग्स के बारे में, विधि के बारे में, सही विधि के बारे में बात होगी, ताकि लोग जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं वो बार बार फ़ोन नहीं करें, क्योंकि एक ही बार में उनको समझ में आ जाए। तो प्रोफेसर साहब, आपसे भी इजाज़त लेते हैं, दर्शकों से भी इजाज़त लेते हैं, और जो नीचे नंबर लिखे गए हैं आप उन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्रोफेसर साहब से मिल सकते हैं, पॉजिटिविटी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मंजिल जो है उसकी तरफ चलना पड़ता है, मंजिल जो है वो आपकी तरफ चलकर नहीं आती है। तो आज इसी नोट पे हम इस एपिसोड पे विराम लेते हैं। धन्यवाद।